सुमुखस्ते कदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेवा विघ्नातस्या न जायते शुक्लांबरधरं देवं ससेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये नारायणी नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव राजया येषा विन्ध्येवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन विनायकं गुरुवानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये संकल्पा विष्णुवाग्न्या प्रोक्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूरलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे गुजराज्यान्तर्गत सौराष्ट्र प्रदेशे उषामण्डले चम्पकवने श्री द्वारिका विष्णु विक्रमक्षेत्रे कुशस्थल्यां गंगां गोमत्या उत्तरेतीरे मासोत्तमे मासे मासानां मार्गशीर्षम् आदि सकल अग्रगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथो। अपने गोत्र का उच्चार अपना अपना नाम स्मरण कीजिए सभी लोग। अमुक गोत्रोत्पन्नोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध महा पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम मम सभार्यस्य अखिल कुटुंबजनानां समस्त भक्तजनानां अभ्युदयार्थम आयु लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त्यर्थम व्यापारे उद्योगे व्यवसाये सर्वदा दश विधि अर्थम देव ब्राह्मण समस्त पितृदेवता सदैव तीर्थयात्रा सांगता सिद्ध्यर्थम भगवन् द्वारिकाधीश चरणारविंदे अभिच्छिन्न भक्ते कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अस्मिन् पुण्याहे भगवन् द्वारिकाधीश दिव्य देवालय ऊपरे नूतन ध्वजा आरोपण। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। हस्ते अक्षता पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि जलमध्ये पाम्पते वरुणाय नमः गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि कलशम् अभिमन्त्रयेत गंगे स यमुने सेवा गोदावरे सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरे इति नष्टवारम् अभिमन्त्रयेत प्रार्थयेत पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संस्थिरो भव। कलशस्थ वरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि तस्मात् उदकादुदकम् आत्मनायना सरसिजा सरसन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्मयवभो घृतसंहृद्रं नोपजायते कर्म साक्षिणे सवितु सूर्यनारायणाय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः नमस्करोमि। महे प्रियानन्दवा
प्रियपतिको हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजा शीघ्रवधम्मा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुत्यग्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिपदो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्राये मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन से भगवती को नमस्कार कीजिए, फूल हाथ में रखिए, अपने आप और नागेश्वर महादेव का स्मरण करके नागेश्वर महादेव की प्रार्थना कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सोर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने सांसदा शिवाय नमः। मन से नागेश्वर महादेव को नमस्कार कीजिए। नमस्कारान् समर्पयामि। अपने कंसतानूरमर्दनं देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पुष्प छोड़ के गुरु माता को याद करके अपने माता पिता गुरु माता को नमस्कार कीजिए। सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हाथ में पुष्प तुलसीकाय नमः। ध्याये ध्यानं एकादीशाय नमः। हस्तयो करकमलयो अर्घ्यंजलं समर्पयामि। आत्मनियम ओम ततो विराट जायत विराजो अधिको रुखाः सजातो अत्यर्च्य तपस्सा ओम हिमतो पुरा ध्वजामध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। मुखे आत्मनियम जलं समर्पयामि। पुष्पे स्नानं गंगा सरस्वती रेवा पयोजलं समर्पयामि। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतां। ध्वजामध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नवाभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवेतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा। ध्वजामध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। उपवीतं समर्पयामि। ओम तं जगन्नाम्बारे प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रेताः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च ये कस्तूरे तिलकं ललाटवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे विजयते गोपालजो रामणे। ध्वजामध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। गन्धं समर्पयामि। अलङ्कारार्थे अक्षतानं समर्पयामि। माल्यादिने सुगन्धेने मालत्यादिने वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरे भवमोक्षप्रदातुभ्याम् अर्पयामि हरिप्रिया। ओम पूर्वस्वध्वजामध्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। पुष्पं तुलसीमालां समर्पयामि। बोले द्वारकानाथ भगवान की।
मम्मी पकड़ो बोलो द्वारकाधीश की सब लक्ष्मी बाद में कराएंगे, कराएंगे सब बैठ जाइए। वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। द्वारिकेश रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवा इदं फलं मया देव स्थापित पुरुतस्तव तेन मे सफलार्वाप्ते भवे जन्मने जन्मने। श्रीपाद पुजारी को स्पर्श करा के नीचे छोड़कर जो भी अपनी शुभकामना है भगवान से मांग के नीचे छोड़कर भगवान की प्रार्थना कीजिए। गुरुवास्वजामत्ये भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। विशेषार्घ्य फलजल दक्षिणा मुक्त्वा प्रणमेत
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि इस बार 24 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसे लोग दही हांडी के नाम से भी जानते हैं। और बात अगर दही हांडी की हो तो सबसे पहला नाम जुबान पर मुंबई का आता है। लेकिन मुंबई के अलावा गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। द्वारकाधीश, जिसका अर्थ है द्वारिका का राजा, जिसकी राजधानी द्वापर युग में भगवान कृष्ण की बताई जाती थी। बात अगर इस मंदिर की करें तो यहाँ ध्वजा पूजन का विशेष महत्व है, जो कि मंदिर के शिखर पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लहराता है। तो आइए इस खास मौके पर जाने द्वारकाधीश जी के ध्वज की अनोखी और हैरान कर देने वाली कुछ रोचक बातें। दरअसल द्वारका भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 52 गज का ध्वज दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है, जो कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस ध्वज को लेकर ये कहा जाता है कि द्वारिका पर 56 प्रकार के यादवों का शासन रहा। इन सभी के अपने भवन थे, लेकिन इनमें से 4 यानी कि श्री कृष्ण, बलराम, अनुरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी के देव रूप होने की वजह से इनके मंदिर बने हुए थे और इनके मंदिर के शिखर पर अपने ध्वजा लहराते। वहीं बाकी बचे 52, तो ये ध्वज इन्हें 52 यादवों के प्रतीक के रूप में द्वारकाधीश के मंदिर पर लहराता है, जो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को बदला जाता है। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने उतारने का अधिकार सिर्फ अभोटे ब्राह्मणों को ही है। और सबसे खास बात यह है कि दिन में 3 बार बदले जाने वाले झंडे का हर बार अलग अलग रंग होता है, जिसका अपना महत्व है, जिसमें लाल रंग उत्साह, स्फूर्ति, पराक्रम, धन धान्य, विपुल संपत्ति, समृद्धि का प्रतीक है। तो हरा रंग आध्यात्मिक प्रेरणा का है, पीला रंग ज्ञान, विद्या और बुद्धि का प्रतीक है, तो नीला रंग बल और पौरुष का है, सफेद रंग पवित्रता, शुद्धि और विद्या का प्रतीक है, तो भगवा रंग साहस, निडरता और गुलाबी मनुष्य के स्वभाव को गुलाब जैसा बनाने का सूचक है, जो कोमल और आकर्षक होता है। ये कांटों के ऊपर भी मुस्कुराता है। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। और रही बात इस ध्वज पर बने सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह की, तो श्री कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके मंदिर के शिखर पर सूर्य चंद्र के चिन्ह वाले ध्वज हमेशा लहराते हैं।